दादा आज बाइक रैली रखे हैं, क्या कुछ कहिएगा? भीड़ तो बहुत ज्यादा है। देखिए, साफ तौर में कहना चाहता हूँ, ये बाइक रैली अपना अस्तित्व बचाने का रैली है। ये किसी आदिवासी आजादी का अपना पर्सनल लड़ाई नहीं है। ये पूरे आदिवासी समाज का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, सम्मेलन किया जा रहा है। क्योंकि आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक को हर तरीका से आदिवासी का हक अधिकार जो छीनने की जो बात कर रहे हैं कुड़ी मतों के द्वारा, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन हमारा दूर तक जाएगी जब तक कुड़ी मतों लोग अपने आप को नहीं कहेंगे कि हम लोग अपना हक अधिकार बढ़ाने की बात करें ना, हम उसका समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन आप हमारे आदिवासी में घुसकर आदिवासी आरक्षण लेने की बात करेंगे, हम इसको पुरजोर करेंगे। ये हमारा शुरुआत है, इसको अंत ना समझे। अभी हमारा और भी आगे आंदोलन जारी रहेगा। हम आंदोलन के माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप अपने हक अधिकार की बात करें, भाईचारगी के साथ, भाईचारा के साथ बन के रहे और सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। अगर आदिवासी बनने की बात करेंगे तो हम पूरा जोरदार आंदोलन करेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग इसका और भी आंदोलन करने के काम करेंगे। हम पूरे झारखंड के आदिवासी से यही अपील करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। जो भी गिला शिकवा है उसको खत्म करें और झारखंड हित का बात करें और झारखंड के आदिवासी का अस्तित्व बचाने के लिए हर कदम एक साथ चलने की काम करें। क्या दादा इस प्रयास से कुछ विराम लगेगा? इस प्रयास से देखिए यही हो सकता है कि सामने वाले जो लोग आदिवासी रजा मांग कर रहे हैं, कम से कम वो तो समझेंगे ना कि आदिवासी का हक अधिकार लेने की बात करेंगे तो आदिवासी चुप नहीं बैठेगा। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में। जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड में लगातार कुर्मी समाज आदिवासी बनने को मांग को लेकर कभी दिल्ली में धरना, तो कभी रेल टेका, तो कई सड़कों पर नजर आ रही है। इसके विरोध को लेकर आज कई आदिवासी संगठन आज सड़कों पर उतरी है और इनका क्या कुछ कहना है, क्या मांगे हैं, क्या कहते हैं, आइए हम बताने का प्रयास करते हैं। बाइक रैली में कुछ पारंपरिक हथियार लेके आए हैं, क्या बोलिएगा? हाँ, केवल हम लोग पारंपरिक शासन व्यवस्था पे हम लोग विश्वास करते हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के हम लोग वासी हैं और हम लोगों का डीएनए जो कैलिफोर्निया रिपोर्ट है जो 2018, 2019, 2024 में आया, उसमें डीएनए रिपोर्ट उसमें भी स्पष्ट कहती है कि आदिवासी पहले हंटर और गैदरर थे और हम लोग हंटर और गैदरर है क्योंकि आदिवासी जंगल पर निर्भर करती है। और जो भी कुर्मी है वो लोग कुर्मी है, कुर्मी मतलब वो किसान होता है, वो लोग कृषि पे आधारित होते हैं। आज आप बाइक रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कुर्मियों द्वारा जो आदिवासी हितों और संवैधानिक अधिकारों का जो ये लोग सेधमारी कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर संक्रांति के बैच जुलूस निकाले हुए हैं। और हम लोग कतई भी एसटी इंक्लूजन में इन लोगों को हम लोग अपने अधिकारों में हकमारी होने नहीं देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं ना, कुर्मी ना पहले आदिवासी था, ना है और ना कल भी रहेगा। ये रेल टेका करे इसका संवैधानिक अधिकार है। हम लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमें भी अपनी बातों का विरोध करने का एक मौका देता है। हम विरोध कर सकते हैं, जुलूस प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बातों को ज्ञापन के तौर पे सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये हमारा अधिकार है, अगर इनको ये छूनेंगे तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर। हम बार बार कह रहे हैं कि कुर्मी ना पहले ये आदिवासी था, ना है, ना और कभी रहेगा। क्योंकि ये जस्टिस BN लोकुर कमेटी एक बनाए थे, 5 मापदंड तय किया गया था आदिवासी होने के लिए। ये लोग कहीं भी इसको फुलफिल नहीं करता। उसका पहला था एक आदिम लक्षण था, भौगोलिक अलगाव हुआ था, विशिष्ट लक्षण होना था, एक शर्मिलापन था, संकोचीपन था और एक पिछड़ापन था। और यहाँ पर एसटी इंक्लूजन की बात करना है तो ये लोग सड़क पे कर रहे हैं। इन लोगों को तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय केंद्र सरकार के पास भी जाना चाहिए था, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2015 में भी इनकी जो एसटी में शामिल होने की बात है इसको खारिज कर चुका है इन लोगों ने। और जो TRI है जहाँ से रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजती है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें भी कुर्मियों को कुर्मी की उपजाति मानी है, जनजाति नहीं माना। ये लोग बार बार जबरदस्ती एसटी में शामिल होने का मांग कर रहे हैं। इनको पहले से भी झारखंड की परिप्रेक्ष्य में 14% का आरक्षण मिला हुआ है, भारत में 27% का आरक्षण मिला हुआ है इसको नौकरी में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन इसको क्या मजबूरी है? इसकी मजबूरी है कि राजनीतिक इसको हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि आप देखिएगा कि अगर लोकसभा, अगर 14 लोकसभा है, हमें 5 लोग का सीट रिजर्व सीट है, एक है एसी के लिए सीट है, लेकिन इसके लिए कभी नहीं है। 8 है जनरल के लिए। वैसे ही अगर 81 विधानसभा के क्षेत्र में देखिएगा तो एसटी के लिए 28 रिजर्व सीटें है
और लाभ है एसी के लिए और 44 है जनरल सीट के लिए। इसके इनकी राजनीतिक हिस्सेदारी इनको कभी नहीं मिला है और इस बात से ये लोग बौखला गया है। इन लोगों को हाथों मुंडा से लेकर मुख्यमंत्री तक ये लोग आदिवासी पसंद नहीं है। ये लोग राजनीति के द्वारा इन सब चीजों पे कब्जा जमाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग एसटी इंक्लूजन में ये लोग शामिल होने की बात कर रहे हैं। अगर सही से इनकी संख्या बतलाएंगे तो ये केवल झारखंड में 7% है, 28% है। तो उसमें वहाँ यादव भी है, हाँ, तो उसमें कुम्हार भी है, उसमें कुशवाहा भी है, उसमें कुर्मी जाति भी है। उनका अपना केवल बतलाए ना, उनका तो अपना तो 7% है केवल। तो क्या लगता है उनकी मांग पर विराम लगेगा? विराम तो लगा दिया 2015 में का मांग करना और सरासर गलत है और उसकी मांगे नाजायज है। वो लोभ है, छल कपट वाला है, चतुराई वाला है, जिसको चरगेवा वाला है। ये मांग हम लोग पूरा होने नहीं देंगे, क्योंकि जो मैंने जो उसका जो मापदंड होना चाहिए, जो माप है जो आदिवासी के लिए होना, जिससे क्योंकि भौगोलिक स्थिति होता है, सामाजिक स्थिति होता है, आर्थिक स्थिति होता है, और ये लोग इन सबसे बहुत ऊंचा है, ऊपर है, इसलिए ये लोग आदिवासी बन नहीं सकता है। लेकिन ये लोग मांग कर रहे हैं तो हम लोग भी संवैधानिक रूप से उनका विरोध कर रहे हैं और हम लोग किसी भी हालत में इसको बनने नहीं देंगे। नहीं, संवैधानिक अधिकार है तो है, मैंने रेल टेका करे, हवाई टेका करे, चाहे विधानसभा में घुस जाए, लोकसभा में घुस जाए, तो मना करता है। लेकिन हम लोग भी उनका जो संवैधानिक रूप से विरोध करने का काम करेंगे और लोकसभा और विधानसभा का जो नियम जो बनाने वाले जो लोग प्रधानमंत्री हो, इधर सीएम हो, उनको अवगत कराना चाहेंगे कि ये लोग गलत मांग कर रहे हैं, इनको रोका जाए। आज बाइक रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बाइक रैली के माध्यम से हम ये देना अवगत कराना चाहते हैं और झारखंड के आदिवासियों को जगाना चाहते हैं कि अपना हकमारी में अपना थाली का भात को लूटने नहीं देना है, अपना जमीन को लूटने नहीं देना है, अपना संवैधानिक अधिकार को लूटने नहीं देना है। यही संदेश देना चाहते हैं।